जय हिंद स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप 2024 में क्लास 10th में आप गए हैं और 2025 में आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, देखिए हम आपको न्यू सिलेबस लेकर आए। न्यू सिलेबस में जो भी चैप्टर आते हैं पूरे चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे और किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसको हम आपको बताएंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। देखिए क्लास 10 द सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 न्यू सिलेबस 2024-25 का क्या है। सोशल साइंस, SOCIAL सोशल साइंस। अब देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आता है। एक आता है इतिहास हिस्ट्री, एक आता है नागरिक शास्त्र सिविक्स, एक आता है भूगोल जियोग्राफी और चौथा आता है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 किताबें पढ़ना पड़ता है। कितना पढ़ना पड़ता है? 4 बुक पढ़ना पड़ता है। तो हम आपको चारों बुक के बारे में बताएंगे और किस बुक में कितना चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। और जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं हम उस क्वेश्चन आंसर को भी बताएंगे। आप इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए। और अब हम देख लेते हैं आपका चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। अब देखिए आपका आता है इतिहास यानी हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री। ठीक, अब ये आता है आपका हिस्ट्री। इसके ऊपर भी हिस्ट्री लिखे हैं इसीलिए तीर का निशान मारे, हिस्ट्री यानी इतिहास। अब इतिहास में देखिए अध्याय 1 पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में मतलब यूरोप के बारे में हमको पढ़ना है। यूरोप का नेपोलियन, यूरोप में क्या था, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र मतलब देश और वाद मतलब उसके प्रति विचार क्या है, उदय और उसका विचारों का, राष्ट्र के प्रति विचारों का उदय कैसे हुए, अच्छे विचारों का उदय कैसे हुआ, यह कहाँ पर देखना है? यूरोप में। दूसरा अध्याय है, चैप्टर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। अध्याय तीसरा है इतिहास का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अध्याय चौथा है चैप्टर इतिहास का औद्योगिकरण का युग। और अध्याय 5 है इतिहास का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना और चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग, चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह कुल 5 चैप्टर पढ़ना है किसमें? इतिहास में। अब हम आगे देख लेते हैं नागरिक शास्त्र में कितना पढ़ना है। अब देखिए आ गया हमारा नागरिक शास्त्र सिविक्स। सिविक्स में कितना पढ़ना है चैप्टर? तो अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 क्या पढ़ना है? सत्ता की साझेदारी। इसमें आपको श्रीलंका के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। अध्याय 2 है संघवाद। नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 है संघवाद यानी चैप्टर 2। अध्याय 3 है नागरिक शास्त्र का जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, लैंगिक जो समानता असमानता होता है ये क्या होता है, मसले। ठीक। और अध्याय 4 नागरिक शास्त्र का क्या है? राजनीतिक दल। और अध्याय 5 है नागरिक शास्त्र का लोकतंत्र के परिणाम, कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके क्या परिणाम हुए और क्या परिणाम है। अब आपका है तीसरा बुक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में अध्याय 1 पढ़ना है विकास। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है विकास। विकास क्या होता है, कैसे विकास किया जाता है। किसी भी विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसे कहा जाता है। जैसे किसी गांव में सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है और लैट्रिन बाथरूम रहने की व्यवस्थाएं, जो भी चीज़ें बनता है उसी को तो विकास कहा जाता है, जब विकास होगा हमारे गांव शहर बाज़ार का। अध्याय 2 में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि
अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, जैसे मुर्गी पालन है तो ये किस में आता है, कृषि किस में आता है, कोई उद्योग में कोई सामान बन जाता है वह किस में आता है, इसके बारे में पढ़ना है। अध्याय 3 है मुद्रा और साख। मुद्रा क्या होता है, साख क्या होता है। मुद्रा मतलब मुद्रा पैसा, साख मतलब ये बैंक से रिलेटेड, इसके बारे में अध्याय 3 है अर्थशास्त्र। अध्याय 4 है अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पर तीर मार दिए हैं और आगे पीछे हो गया था। अध्याय 4 है अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण व्यापार क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। अध्याय 5 है अर्थशास्त्र का कि उपभोक्ता अधिकार। जैसे कोई उपभोक्ता मतलब कोई चीज़ खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है वही उपभोक्ता होता है, तो उपभोक्ता का क्या अधिकार होता है इसके बारे में जानना है। अब इसके बाद लास्ट भूगोल का देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आपका लास्ट है भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी में अध्याय पहला है संसाधन एवं विकास। भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन हमको मिले हैं जो मानव ने बनाए वह संसाधन क्या है, और विकास क्या है, कैसे विकास हो रहा है उसके बारे में। वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन क्या है, वन के जीव क्या हैं और जीव संसाधन क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक। भूगोल का अध्याय 2। भूगोल का अध्याय 3 है जल संसाधन। जल संसाधन, जो हमारा जल है वह किस संसाधन के रूप में आता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। अध्याय 4 भूगोल का है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि, खेत के बारे में, जैसे झूम कृषि, बहुत सारी कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में भी जाना जाता है। ठीक। अध्याय 4। अध्याय 5 है भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होता है, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अध्याय 6 है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण किसी चीज़ का दोबारा और विनिर्माण क्या उद्योग कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है अध्याय 6। अब देखिए अध्याय 7 लास्ट आपका है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, अध्याय 7। देखिए हम आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल मतलब चारों सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट आता है, चारों में कितना पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए 5 चैप्टर इतिहास में पढ़ना था, 5 नागरिक शास्त्र में, 5 अर्थशास्त्र में, 15 15 7 15 5 20 2 22 चैप्टर। टोटल आपको सामाजिक विज्ञान में कितना, 22 चैप्टर पढ़ना है। 2025 में कितना, 22 चैप्टर। आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है और आप यह चैप्टर पढ़ लेंगे तो सामाजिक विज्ञान, अगर आप आगे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप टीचर मतलब कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका यह जो सामाजिक विज्ञान होता है यह एक तरह का क्या होता है, यह जीएस होता है। और जीएस कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम आपको जो भी अच्छी जानकारियाँ रहेंगी देते रहेंगे और किसी भी तरह का फ्रॉड न्यूज़ नहीं दिया जाएगा। जो न्यूज़ सही आएगा उसी न्यूज़ को यहाँ पर दिया जाएगा और हम आपको उसी को बताएंगे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएगा। और देखिए एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल की उम्र में क्या करते थे, 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे, वह भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, बन चुके। और सोचिए जब वह इंसान ऐसा कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकता हूँ। धन्यवाद।